Domain of the function under root log of 3 minus x upon x to the base 10. Now we find the domain of logarithmic function. तो डोमेन निकालने के वही बेसिक दो रूल हैं. तो फर्स्ट रूल इज एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव. सो ये log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अकॉर्डिंग टू logarithmic concept, if log of n to the base a is equal to x, then we write it a raised to power x in exponential form में. हम इसको ऐसे लिखेंगे a raised to power x is equal to n. लोगरिथमिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे बेस की पावर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर. सो यहाँ से 10 की पावर 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0. नाउ अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0 इज 1. सो 10 रेज टू पावर 0 इज 1, तो 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ 1 को शिफ्ट करें इस साइड में, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ ऑन कैलकुलेटिंग एलसीएम लें. अब हम इसका एलसीएम लें, इसी में हम इसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम एक्स आएगा. सो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? ओके. अब 3 माइनस टू एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ वी कैन राइट इट यूजिंग द माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करें. हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. 2x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0. ओके. नाउ वी अप्लाई वेवी कर्व मेथड. हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट. अगर इस वाले फैक्टर को हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3/2, वी गेट 3/2. और इसको 0 रखते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू 0, 0, 3/2. स्लैक इनइक्वलिटी हमारे पास. सो वी पुट नाउ बाई, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हमें ये देखना है कि नेगेटिव साइन किस इंटरवल में आ रहा है. तो नेगेटिव साइन कौन से इंटरवल में आ रहा है? 0 से 3/2 में. तो इट मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करेगी? 0 से 3/2. तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से 3/2, 0 to 3/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. बट लोगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन. अब हमें ये भी मालूम है क्योंकि यहाँ पर लोगरिथमिक क्वेश्चन है, तो यहाँ कंडीशन लॉग की भी लगेगी. पहली कंडीशन तो हमने ये x बिलोंग्स टू 0 to 3/2 ये हमने निकाल लिया कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव. नाउ क्योंकि ये लोगरिथमिक क्वेश्चन है सो यहाँ पर लॉग की कंडीशंस भी अप्लाई होंगी. तो हमें मालूम है कि log x टू द बेस a ये तभी डिफाइंड होता है ओनली व्हेन. हाँ, कब डिफाइन होता है? ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1. जी, x है वो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव रियल वैल्यू को बिलोंग करे, और a जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए. तो इट मीन्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि देखो a हमारा 10 है, कंडीशन है इम्प्लीमेंट हो रही है. तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ये 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0. क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0, तो वेवी कर्व मेथड से अगर हम इसको देखें तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी? x कहाँ लाई करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा, ये देखना है. तो वेवी कर्व मेथड से अगर हम, ये नंबर लाइन है, फर्स्ट फैक्टर x माइनस 3 को 0 रखे तो x की वैल्यू 3, इसको 0 रखे तो x की वैल्यू 0, 0 और 3. अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है सो यहाँ राउंड लगा दें. तो x लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. सो नेगेटिव साइन किसके बीच में आ रहा है? 0 and 3. सो x लाइज बिटवीन 0 and 3. सो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 and 3. ओके. बट
इन दोनों कंडीशन, दोनों x की वैल्यूज़ से हम कंक्लूजन क्या निकाले? फर्स्ट केस में कह रहा था x का मान 0 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा, 0 भी इसमें शामिल है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि x का मान 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट केस में 0 इंक्लूड था, सेकंड केस में 0 इंक्लूड नहीं है, सो वी लेफ्ट 0। सो हम 0 को छोड़ देंगे। तो दोनों केस से हम क्या कह सकते हैं कि x किसको बिलोंग करेगा? 0 को छोड़ देंगे तो ओपन ब्रैकेट लगेगी, 0 से 3 के बीच में। और फर्स्ट केस कह रहा है कि 0 से बड़ा, 3/2 से लेस। तो जो 3/2 से लेस वैल्यू है वो सभी किसके बीच में आएंगी? 0 से 3 के बीच में। तो यहाँ 3/2, सो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ I take another question. Let fx is equal to 1/log 1 minus x to the base 10. Here denominator, first हम रूल अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. So first we apply denominator not equal to 0. So here denominator is log of 1 minus x to the base 10 not equal to 0. दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 रेज टू पावर 0. तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 रेज टू पावर 0 इज़ 1. तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब क्योंकि लोगरिथमिक क्वेश्चन है, सो लोग वाली कंडीशन भी फॉलो होगी। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए आपको पता है तभी एग्जिस्ट होता है जब a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0. सो दिस वैल्यू 1 माइनस एक्स ऑल्सो, ये भी तो आपका 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक फंक्शन. सो माइनस एक्स ग्रेटर देन -1, माइनस हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है. सो एक्स लेस देन 1. तो क्या डोमेन बनी? एक्स लेस देन 1 बट एक्स नॉट इक्वल टू 0. इन दोनों केसेस से हम देख रहे हैं. तो डोमेन क्या हुई इस फंक्शन की? तो देयरफॉर डोमेन क्या बनी कि एक से लेस वैल्यू तो है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा, तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, बट एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, सो एक्सेप्ट 0. तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल. So fx is equal to हम ले लेते हैं, ओके, fx इज इक्वल टू, हम ये मान लेते हैं, फंक्शन को ही लेते हैं, fx इज इक्वल टू 1/mod x माइनस एक्स. इसकी डोमेन बतानी है. द रूल डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर mod x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है mod x नॉट इक्वल टू x. अब ये तभी हो सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड x बोथ आर नॉट इक्वल. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करें. ये तभी पॉसिबल हो सकता है, राइट. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड x both are not equal only when x belongs to negative integer. तो therefore domain of this function is नेगेटिव इंटीजर 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो 0 से माइनस इनफाइनाइट. सो इसकी डोमेन क्या बनी? 0 से माइनस इनफाइनाइट, नेगेटिव इंटीजर, और दैट इज आप कह सकते हो माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में 0 से माइनस इनफाइनाइट. तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. आई टेक अनदर एग्जांपल. So fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर एक एग्जांपल लेते हैं. fx is equal to, सॉरी नॉट fx, क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, इफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है कि x की क्या वैल्यू होगी इसमें. तो फाइंड वैल्यू ऑफ x. तो x के क्या मानोगे? देखिए
वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आता है। आप x का कोई भी मान रखें, कोई भी रियल वैल्यू रखें, तो इसकी आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आती है। मान लेते हैं ये k के इक्वल आता है, वेयर k किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर x की वैल्यू 3.2 लेता हूँ, x इज 3.2, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3.2 इज 3। सो ये जो 3.2 है किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 3.2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, एक इंटीजर है 3 और दूसरा इंटीजर है 4। तो ये जो 3.2 है वो लाइज बिटवीन टू इंटीजर 3 एंड 4। आई टेक अनदर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 5.9 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5.9 इज 5। तो ये जो 5.9 है ये किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 5 एंड 6। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जो x है ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए है, तो ये जो x है वो किसके बीच में लाई करेगा, k और k+1 के बीच में लाई करेगा, राइट। k और k+1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि जो x है हमारा वो k और k+1 के इंक्लूड हो सकता है, यस, k+1 इंक्लूड नहीं होगा। सो अप्लाई दिस रूल, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो 2x - 3 है ये किसके बीच में लाई करेगा, 5 से लेकर, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है तो 5 से लेकर 6, बिफोर 6, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट भाई ये -3 अगर हम यहाँ से हटा दें, ऐड 3, तो ऐड 3 करें तो 5 + 3 8 लेस देन इक्वल टू 2x, 3 ऐड करेंगे 2x रह जाएगा लेस देन 9। नाउ आई डिवाइड दिस इनइक्वलिटी बाई 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 8 डिवाइड बाई 2 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9/2। तो वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 4, 9/2 4.5, 4 इंक्लूड है तो वैल्यू लाइज बिटवीन 4 and 9/2 इंक्लूडिंग 4, sorry, the interval bracket with 9/2 is open bracket because 9/2 is not included. So the value of x lies between 4 and 9/2 including 4. Now I take another question logarithm पर लेता हूँ एक question. Again I take a question on logarithm. So fx is equal to log under root log 5x minus x square upon 6 to the base 10. एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट log of 5x minus x square upon 6 to the base 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये 5x minus x square upon 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 raised to power 0, ठीक है। अब हम देखें कि ये 5x minus x square upon 6 10 raised to power 0 इज 1, ठीक है। 5x minus x square upon 6 कैरी करें इन लेफ्ट साइड तो 1 का साइन चेंज होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ आई टेक एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले इसका, एलसीएम आएगा 6, ओके। 5x minus x square minus 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 6 है, कांस्टेंट है, राइट साइड में 0 के साथ कंज्यूम हो जाएगा, तो 5x minus x square minus 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव बन रहा है, सो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट। नाउ हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, सो फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x - 3 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ये लेस देन इक्वल टू। तो बाय वेवी कर्व मेथड से ये जो x की वैल्यू वो किसके बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू लाई करेगी
2 और 3 के बीच में लाई करेगी। अब स्लैक इनइक्वालिटी लाइज बिटवीन 2 to 3, तो x लाइज बिटवीन 2 to 3, सो x लाइज बिटवीन 2 to 3, सो ये x है वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्लोज इंटरवल 2 3। तो डोमेन ऑफ f, तो डोमेन ऑफ f आ गया आपके पास 2 3 इन क्लोज इंटरवल, दिस इज द डोमेन ऑफ f। अभी हमने एक ही कंसेप्ट लगाया कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव बट इट इज़ द लॉगरिथमिक फंक्शन, सो लॉग की कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। भाई लॉग एक्स तभी डिफाइन होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 और बेस ए नॉट इक्वल टू 1, तो बेस तो 10 है, ए नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन फॉलो हो रही है। अब ये जो है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो हम इसको ग्रेटर देन 0 रखें, 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 6 ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 रखें दूसरी कंडीशन से। फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, 5x minus x square upon 6 greater than 0. This implies that 5x minus x square greater than 0, x square minus 5x less than 0. ओके, फैक्टराइज करें हम इसको, x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ बाई वेविकार मेथड तो x बिलोंग्स टू 0 to 5, 0 to, तो फर्स्ट कंडीशन इज 2 to 3, x लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 to 3, और न्यू कंडीशन इज ये आ गया अब हमारे पास कि x 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी वो 0 से 5 में भी लाई करेगी। तो कॉमन वैल्यू क्या बनी भाई दोनों केसेस का, अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कॉमन वैल्यू क्या बन रही है 2 to 3। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी 2 से 3। क्लियर? The common portion of both values x belongs to in closed interval 0 and 5 and x belongs to in closed interval 2 and 3, तो दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा 2 to 3। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 2 से 3 इन क्लोज इंटरवल में होगा ये, तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ I take another example. So fx is equal to 1 by x प्लस 1 बाई अंडर रूट x माइनस 2। तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। मान लेते हैं ये फंक्शन तो है हमारा gx और ये फंक्शन है hx, इसको हम मान लेते हैं hx। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम डोमेन किस तरह से निकालेंगे, तो जो डोमेन होगी वो f की वो क्या होगी डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। तो सबसे पहले हमें g फंक्शन gx की डोमेन निकाल लें, hx की डोमेन निकाल लें, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लें। तो नाउ क्लियरली हम यहाँ से देख रहे हैं कि gx है वो 1 बाई एक्स है, सो x डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ g यहाँ से बन गई ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, तो दिस इज द डोमेन ऑफ g। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द डोमेन ऑफ hx। तो hx हमारे पास क्या है भी, hx हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन लगेंगी, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव। तो बोथ कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, अंडर रूट एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें तो x ग्रेटर देन 2, ठीक है, और यहाँ से देखें तो x नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ h क्या बनी 2 से बड़ी वैल्यू, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इन ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट, तो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन hx लाइज बिटवीन 2 एंड इनफाइनाइट, मतलब ग्रेटर देन 2। तो नाउ वी फाइंड डोमेन ऑफ fx। तो अब हम डोमेन ऑफ fx निकालें, तो हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो डोमेन है वो क्या होगी डोमेन ऑफ gx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ hx। सो
डोमेन ऑफ एफ क्या बनेगा कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच। जी की डोमेन है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच, एच की डोमेन है इन टू से इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल में है। नाउ देखिए क्या कॉमन बनता है दोनों इंटरवल में, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो में टू से इन्फिनिटी आएगा, तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन बनेगी वो टू से इन्फिनिटी बनेगी। तो रिमेंबर when the function is given in sum or difference or product or quotient of two functions, then we find the domain of this function by the rule domain of f is equal to domain of g intersection domain of h। अगर दो से ज़्यादा फंक्शन है तो भी यही रूल फॉलो करेंगे आप। ओके।